जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच हुई टी20 सीरीज़ में बांग्लादेश ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है 2-1 से। आप सभी को बता दें कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का पहला ओनली टेस्ट मुकाबला हुआ, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने शानदार जीत दर्ज करी थी दोस्तों। बहुत ही शानदार जीत थी 220 रनों के अंतर से। उसके बाद दोस्तों इनके बीच 3 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जहाँ पहला ओडीआई मुकाबला बांग्लादेश ने 155 रन से, दूसरा ओडीआई मुकाबला 3 विकेट से और तीसरा ओडीआई मुकाबला 5 विकेट से जीता। लेकिन जब बात आई दोस्तों यहाँ पर टी20 मुकाबले की, तो कड़ी टक्कर दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम भी देती नजर आई, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला भले ही बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीता हो, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला जो 23 जुलाई को खेला गया था, वो 23 रन से जिम्बाब्वे की टीम ने जीता था। तो ये तीसरा टी20 मुकाबला था, ये निर्णायक यानी कि नॉकआउट मुकाबला था। अगर इसमें बांग्लादेश हारती तो टी20 सीरीज दोस्तों जिम्बाब्वे की अपने नाम कर लेती, और एक कड़ी टक्कर देखने को मिली दोस्तों। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने 193 यानी कि 193 जितना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसका पीछा करने उतरी यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को दोस्तों खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अंत में दोस्तों ये जाकर मैच को जीता आखिरी ओवर में, और 4 गेंद तब बची हुई थी, तब जाके दोस्तों ये मुकाबला जीत पाई बांग्लादेश की टीम। आपको बताते दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किसने मारे, और साथ ही साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश की किस गेंदबाज ने विकेट लिया, और कैसे दोस्तों सौम्य सरकार की अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर बांग्लादेश की टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टॉस, स्टेडियम और प्लेइंग 11 के बारे में। हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में दोस्तों ये मुकाबला खेला जा रहा था। ठीक 4 बजे 25 जुलाई को ये मुकाबला शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अगर बात करें यहाँ बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, तो मोहम्मद नईम, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह, आफिफ होसैन, नूरुल हसन, शमीम हुसैन, नसूम अहमद और मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम हमें देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि जब जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो शुरुआती ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि 5वें ओवर की छठी गेंद यानी कि पावर प्ले के अंदर इन्होंने 63 रन 63 रन जोड़ लिए थे। फिर उसके बाद मरुमानी का विकेट दोस्तों गिरा था। मरुमानी ने तब तक 20 गेंदों में 27 रन बना दिए थे, 2 चौका 2 छक्के लगा चुके थे। सैफुद्दीन ने डायरेक्ट इनका विकेट लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरे छोर को संभाले रखा मदवेरे और उसके बाद चकबावा ने दोस्तों एक बड़ी पार्टनरशिप खेली। यहाँ पर चकबावा इनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। चकबावा और इनके बीच 250 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई, जहाँ 11वें ओवर की पहली गेंद तक दोस्तों यहाँ पर टीम 122 रन बना चुकी थी, जिसमें चकबावा ने एक कह सकते हैं धुआंधार पारी खेली और एक भी चौका नहीं मारा। 6 छक्के लगाए दोस्तों अपनी इस पारियों में। 22 गेंदों में 48 रन बनाए चकबावा ने। सौम्य सरकार ने दोस्तों इनका विकेट लिया। अगर वो विकेट नहीं लेते तो पूरी तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को पूरी तरीके से रनों के पहाड़ से उड़ा देते। तो 22 गेंदों में 48 रन यानी कि 218 का स्ट्राइक रेट निकल कर सामने आ रहा है। एक भी चौका नहीं मारा, 6 छक्के लगाए यानी कि 36 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बटोरे। उसके साथ दोस्तों यहाँ मदवेरे जो इनका साथ दे रहे थे, तो मदवेरे की अगर पारी देखी जाए तो उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया, उन्होंने 6 चौके लगाए। 36 गेंदों में 54 रन की पारी मदवेरे ने खेली। शाकिब अल हसन ने दोस्तों उनका विकेट लिया था। इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर टीम की थोड़ी हालत पतली नजर आई, और उसके बाद दोस्तों रजा भी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन उसी ही ओवर में यानी जो 11वें ओवर की पहली गेंद पर चकबावा की विकेट ली थी, वहीं 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही दोस्तों रजा की विकेट ले ली थी सौम्य सरकार ने। अब यहाँ गेंद से कमाल दिखा दिया सौम्य सरकार ने, इनकी बल्लेबाजी की भी तारीफ करेंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों डियोन मॉरिस यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आए। उन्होंने 3 चौके लगाए, 21 गेंदों में 23 रन की पारी खेली, थोड़ी धीमी खेली, और जो टीम को लास्ट में एक चाहिए था अंत, जो फिनिशिंग चाहिए था, फिनिशिंग टच, वो नहीं दे पाई जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रयान ब्रूल ने अपनी खतरनाक पारी से जिम्बाब्वे की टीम को जो स्कोर गिर रहा था उसको उठाया, क्योंकि दोस्तों 15 गेंदों में 31 रन की पारी खेल के गए रयान ब्रूल, और नाबाद पारी खेल के गए। 3 चौका 2 छक्का लगाया रयान ब्रूल ने। तो ऐसे करते कराते दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम जो तो एक समय पर 220 का स्कोर बनाने के लिए लग रही थी, क्योंकि जब आपका स्कोर 11वें ओवर तक 122 रन हो जाए तो आप बचे हुए दोस्तों 9 ओवर में कम से कम कुछ नहीं तो करीब 70 से 80 रन और देखते हैं। तो 70 से 80 रन देखा जाए तो आराम से 200 की पारी स्कोर जाता। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जिम्बाब्वे की टीम वो फिनिशिंग टच नहीं दे सकी जो चाहिए था। सबसे ज़्यादा रन मदवेरे ने मारे, उसके बाद चकबावा ने, उसके बाद रयान ब्रूल, फिर डियोन मॉरिस ने, और शाकिब अल हसन के खाते में 1 विकेट रहा, सैफुद्दीन के खाते में 1 विकेट रहा, शोरफुल इस्लाम के खाते में 1 विकेट रहा, सौम्य सरकार ने 2 विकेट लिए। ऐसे करते कराते जिम्बाब्वे की टीम 193 5 विकेट के नुकसान पर पहुंची।
अब दोस्तों बारी थी बांग्लादेश की कि चेस करे 194 रन, वो भी 120 गेंदों के अंदर। अब 10 विकेट हाथ में है तो कैसे इन्होंने पीछा करा ये देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ा झटका दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद नईम के रूप में लग गया था, जब 20 रन था स्कोर महज टीम का बांग्लादेश का। 7 गेंदों में 3 रन बनाकर मोहम्मद नईम आउट हो गए मुजार बानी की गेंद पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ सौम्य सरकार और शाकिब अल हसन के बीच एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली, जिसमें शाकिब अल हसन के बल्ले से 1 रनों का तूफान मिला छोटा सा देखने को, और 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 70 रन पहुंचा दिया था शाकिब अल हसन, और यहाँ पर सौम्य सरकार ने स्कोर टीम का 13 गेंदों में 25 रन की पारी शाकिब अल हसन ने खेली, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। लेकिन यहाँ पर ल्यूक जोंगवे की गेंद पर आउट हो गए शाकिब अल हसन। उसके बाद दोस्तों महमदुल्लाह साथ देने के लिए आए यहाँ पर सौम्य सरकार का। सौम्य सरकार ने बहुत बेहतरीन पारी खेली क्योंकि उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और शुरुआत से ही रन बनाए रखे। हमने देखा दोस्तों 49 गेंदों में 68 रन की पारी खेली सौम्य सरकार ने बड़े ही शांत दिमाग से। पहले 2 विकेट इन्होंने ली थी, उसके बाद 68 रन की पारी भी खेली, 9 चौके 1 छक्के इनके बल्ले से निकले। दूसरी तरफ महमदुल्लाह ने भी इनका साथ दिया था, तो जब 70 रन पर 1 विकेट गिरा था, उसके बाद 133 रन पर दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकेट गिरा था टीम का, यानी कि 63 रन की इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप देखने को मिली। 13वें ओवर की तीसरी गेंद तक 133 स्कोर पहुंच गया था और करीब 10 रन प्रति ओवर ही चाहिए थे। वो 10 रन प्रति ओवर तो बन रहे थे क्योंकि 7वें ओवर तक जब 70 रन थे, उसके बाद 13वें ओवर तक 130 रन तो बहुत अच्छा है। और जब चौथा विकेट गिरा दोस्तों आफिफ हुसैन के रूप में, तो टीम का 15वें ओवर की चौथी गेंद तक 150 का स्कोर पहुंच चुका था, यानी कि जो चाहिए था स्कोर 10 रन प्रति ओवर वो बन रहा था। अब मोहम्मदुल्लाह ने भी दोस्तों 28 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। उसके बाद आफिफ हुसैन ने दोस्तों 5 गेंदों में 14 रन जड़ के टीम का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया, 2 छक्का इन्होंने भी लगाया था। लेकिन लास्ट में दोस्तों शमीम हुसैन की पारी ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया और आखिरी ओवर में जो लग रहा था बहुत बड़ा स्कोर बचेगा बांग्लादेश के लिए बनाने के लिए, वो बहुत पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि 15 गेंदों में 31 रन की पारी शमीम हुसैन के बल्ले से आई। 206 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी करी, 6 चौका लगाया। तो ऐसे करते कराते दोस्तों लास्ट में करीब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार तरीके से बांग्लादेश की टीम ने जीत दर्ज करी। अब दोस्तों यहाँ पर ल्यूक जोंगवे ने 2 विकेट, ब्लेसिंग मुजारबानी ने 2 विकेट और मसकजादा ने 1 विकेट लेकर टोटल 5 ही विकेट गिरे बांग्लादेश के, और यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ये मुकाबला जीत चुकी थी। आखिरी T20 मुकाबला 5 विकेट से दोस्तों ये मुकाबला जीता और कड़ा टक्कर दिया जिम्बाब्वे की टीम ने भी। जो चाहिए होता है दोस्तों कि एक T20 का रोमांच, वो पूरा T20 का रोमांच इस मुकाबले में देखने को मिला। साथ ही साथ मैदान पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो घटती रहती हैं, लेकिन इस मुकाबले की सबसे खास बात सौम्य सरकार रहे। सौम्य सरकार के अगर प्रदर्शन पर दोस्तों निगाहें डालें तो जो पहला T20 मुकाबला हुआ था उसमें भी इनके बल्ले से शानदार पारी आई थी, जहां पर इनके बल्ले से उस पारी की बदौलत ही टीम ने बहुत जल्दी मैच को जीत लिया था। सौम्य सरकार के दोस्तों आपको बताएं बल्ले से पहले T20 मुकाबले में 50 रन की पारी आई थी, और गेंद से भी इन्होंने कमाल दिखाया था। गेंद से कमाल दिखाते हुए इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, जहां पर दोस्तों इन्होंने 1 विकेट चटकाया था, जिसकी वजह से ये पहले मैच में भी T20 में मैन ऑफ द मैच बने थे और इस आखिरी T20 में भी मैन ऑफ द मैच के रूप में चुने गए। इनकी अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखते हुए शाकिब अल हसन ने भी अपनी पारी को पूरी संभाल के रखा था। ऐसे करते हुए दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने मुकाबला जीता और T20 सीरीज़ भी 2-1 से अपने नाम कर ली। ODI, टेस्ट और T20 तीनों में ही बांग्लादेश का परचम लहराया। जिम्बाब्वे की टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।